तो जब कभी भी भारत के ऊपर कोई संकट आए, किसी तरह की कोई विपदा आए और ऐसी परिस्थिति में इजराइल भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर न खड़ा हो, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। अब देखिए ना, 2 ही दिन हुए हैं जब भारत के ऊपर एक बहुत ही भत्सनीय आतंकी हमला हुआ है और इसको लेकर जहां दुनिया भर के अलग अलग देश अभी तक शोक मना रहे थे, भारत को सांत्वना दे रहे थे, तो वहीं पर इजराइल द्वारा इन सब के अलावा भारत को सहयोग करने के लिए आगे हाथ भी बढ़ा दिया गया है। जी हां, और इस बार मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट अमेरिका में आ चुकी है। इस वजह से अमेरिका द्वारा भी देर न करते हुए भारत के साथ इस मुश्किल घड़ी में पूरी निष्ठा के साथ सहयोग के लिए मन बना लिया गया है। जी हां, और ये सारी कुछ चीजें मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूं। दरअसल कुछ खबरें निकल कर आई है जिनकी पुष्टि तो वैसे मैं फिलहाल नहीं कर सकता, क्योंकि भारतीय सरकार, डिफेंस मिनिस्ट्री या हमारी किसी भी फोर्सेस की तरफ से इसको लेकर कोई भी ऑफिशियल जानकारी अभी तक साझा नहीं की गई है। लेकिन कुछ खबरों में इस तरह की चीजें बताई जा रही है, कई सारे इंडिविजुअल्स द्वारा भी ये कहा गया है कि इजराइल और अमेरिका के कुछ सैन्य विमान भारत के अंदर पहुंचे हैं। उन्होंने आज ही मॉर्निंग में लैंड भी किया है। जी हां, तो चलिए आगे डिस्कशन करते हैं। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से फोन कॉल पर बात भी हुई। उन्होंने आतंकी हमले को लेकर सारी कुछ चीजें उन्हें बताई। इस पर दोनों ही राष्ट्रीय अध्यक्षों की तरफ से न केवल इस आतंकी हमले की निंदा की गई, बल्कि भारत को हर संभव मदद के लिए भी कहा गया। इसी सीरीज में बताया जा रहा है कि आज मॉर्निंग में लगभग 6:30 पर अमेरिका का एक सैन्य विमान, जो कि संभवतः C-17 ग्लोब मास्टर हो सकता है, ये राजस्थान स्थित जयपुर के भारतीय वायुसेना के एयरबेस पर लैंड करता है। इससे भी बड़ी बात कि इस लैंडिंग के कुछ ही समय पहले इजराइल से भी आने वाला एक सैन्य विमान भारत के इसी एयरबेस के ऊपर लैंड करता है। इसके बाद शुरू होता है स्पेक्यूलेशन का दौर। अगर यहाँ पर एक्सपर्ट्स की बात मानी जाए तो उनके अनुसार ये बताया जा रहा है कि संभवतः यहाँ पर किसी तरह की कोई ट्रायलटरल एक्सरसाइज हो रही हो, उस प्रयोजन से ये दोनों ही देशों के सैन्य विमान भारत आए हों, या फिर यहाँ पर किसी तरह का कोई गहरा डिफेंस कॉपरेशन ईच अदर होने जा रहा हो, इस प्रयोजन से ये विमान भारत आए हों, या फिर कुछ अंदाजा इस तरह का भी लगाया जा रहा है कि यहाँ पर किसी तरह की खुफिया इंटेलिजेंस के आदान प्रदान को लेकर भी इजराइल और अमेरिका के सैन्य विमान अपने कुछ ऑफिशियल्स के साथ भारत आए हों। अब नॉर्मल समय में अगर ये विमान भारत आए होते तो ज्यादा सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन पर्टिकुलर इस समय की अगर बात की जाए तो हम सभी जानते हैं कि सीमा पर बहुत ही ज्यादा तनाव की स्थिति है। कभी भी किसी तरह का कोई बड़ा स्टेप भारत द्वारा उठाया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में इन दोनों देशों को यहाँ पर पहुंचना एक बड़ी सुखबुगाहट को जन्म देता है। इसी के साथ साथ कई सारे इंडिविजुअल्स द्वारा भी अपने एक्स अकाउंट से कई सारी जानकारियां दी गई, जिसमें कई लोगों की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि संभवतः यहाँ पर इजराइल द्वारा भारत को गाइडेड बॉम्ब्स वगैरह भेजे गए हों, इसके साथ साथ अन्य एम्यूनेशंस, आर्टिलरी शेल्स वगैरह, और इसके अलावा भारत की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट यानी ड्रोन्स के क्षेत्र में भी भारत को कुछ ड्रोन्स वगैरह अलग अलग कैटेगरी वाले यहाँ पर भेजे गए हों, जो कि पाकिस्तान के साथ संभावित कॉन्फ्लिक्ट में भारत को काम आ सकते हों। तो खैर, अब इनका प्रयोजन वैसे क्या था ओरिजिनली, इसकी तो फिलहाल पुष्टि नहीं की जा सकती। संभवतः काफी समय लग सकता है इसमें। लेकिन अगर बात की जाए इजराइल की और अमेरिका की भी, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान, तो इतना ट्रस्ट तो किया जा सकता है कि ये इतनी खराब परिस्थिति में भारत का साथ तो नहीं छोड़ने जा रहे हैं। तो संभवतः ये मदद के लिए ही अपने विमान भेजे गए हों। और ऐसा भी हो सकता है कि चूंकि इस बार पाकिस्तान द्वारा काफी बड़े लेवल पर इस आतंकी हमले को कंडक्ट किया गया है, काफी खराब तरीके से किया गया है, पूरी दुनिया के मन में भारत के लिए इस समय सॉफ्ट कॉर्नर है, पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा है, तो संभवतः किसी तरह का कोई बड़ा एक्शन भी यहाँ पर लिया जा सकता है, जिसमें इजराइल और अमेरिका भारत की अलग से कुछ मदद करना चाहते हो। और अगर ऐसा होता है तो संभवतः आने वाले कई दशकों तक पाकिस्तान की इस बीमारी का परमानेंट इलाज यहाँ से हो सकता है। वैसे आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से अगर ये विमान भारत आए हैं तो किस प्रयोजन से आए होंगे।